हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप लोग कितने करेक्ट कर पाते हो, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास, दूसरा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, तीसरा है अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय, चौथा है इंग्लैंड के महारानी का महल। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है काल, तीसरा है खगोलीय दूरी, चौथा है प्रकाश की तीव्रता। तो यहाँ तो सबको पता होगा जो प्रकाश किसका मात्रक होता है, तो वो होता है दूरी का। ओके, किसका होता है? दूरी का। तो यहाँ खगोलीय दूरी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि खगोलीय दूरी क्या है। तो ये पृथ्वी व सूर्य की बीच की दूरी है ना, इसी को हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि प्रकाश तीव्रता का जो मात्रक होता है, यानी इकाई होता है, मूल रूप इकाई होता है, वो क्या होता है प्रकाश तीव्रता का? तो होता है कैंडेला। ओके, तो पूछा जा सकता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई नाइट्रोट्रॉलिन यानी टीएनटी का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है अमोनियम नाइट्राइड, तीसरा है अमोनियम सल्फेट, चौथा है अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो यानी टीएनटी ट्राई नाइट्रोट्रॉलिन, इसका विस्फोटक जो है अमोनियम नाइट्रेट मिश्रण से किया जाता है। ओके, तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और भी होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जा सकता है। एक होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, TNG। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसका प्रयोग क्या चीज़ बनाने में किया जाता है? तो इसका प्रयोग डायनामाइट बनाने में होता है, ये भी याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि डायनामाइट की खोज किसने की। तो डायनामाइट की खोज किसने की? इसकी खोज स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ये भी याद रखना। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, ताइवान में। तो गाइस देखिए, लोसांग जो है एक फेस्टिवल है जो कि इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं मनाया जाता है, मनाया जाता है सिक्किम में। ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, लोसांग उत्सव। अब यहाँ से कुछ हम लोग उत्सव के बारे में जान लेते हैं। अलग अलग उत्सव हैं और अलग अलग राज्य में मनाए जाते हैं। जैसे बिहू, बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है असम में, याद रखना। ओके, और इसी तरह एक और उत्सव है पोंगल। पोंगल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ओके, इसको भी याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा या समाज सेवी। तो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ओके, अब खेल की मैं बात करूं तो खेल में जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि खेल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और चिकित्सा में तो आप लोग जानते ही हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग नोबेल पुरस्कार मतलब दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वायु मिश्रण, दूसरा है क्लोरोनीकरण, तीसरा है निस्यंदन, चौथा है चूना सोडा उपचार। तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है वायु मिश्रण की प्रक्रिया से हटाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा ज्ञात करने में, दूसरा प्रतिरोध मापने में, तीसरा ऊंचाई मापने में, चौथा कोणीय वेग मापने में। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा की गति को ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? गैल्वेनोमीटर का। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और भी बन जाता है कि प्रतिरोध,
प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है ओम, हमेशा याद रखना। ओम को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ओके। और एक और पूछ लिया जाता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, तो इसका हो जाएगा गाइज ओम मीटर, ओम मीटर, ये भी याद रखना, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, यानी एलिमेंट की बात हो रही है। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पारा, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है चीनी। तो यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं क्योंकि ये कंपाउंड है, बात एलिमेंट का हो रहा है ना। प्लास्टिक तो होगा नहीं, चीनी भी क्या है, कंपाउंड है। तो मेरा यहाँ पारा यानी Hg है, वो क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और यदि मैं आपसे इसका एटॉमिक नंबर पूछूं तो क्या होता है, 80, ओके। और कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो भी Hg होगा, ओके, यहाँ से याद रखना। तो यहाँ से जो एलिमेंट है वो मेरा Hg है, ओके। और यहाँ से देखिए सोडियम क्लोराइड, यहाँ से सोडियम, अगर मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड, इसका जो रासायनिक नाम है वो यानी केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है, तो ये होता है NaCl, ओके। और चीनी का भी कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, तो इसका क्या होता है, चीनी का C12H22O11, फाइन, याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक पदार्थ है यानी कैटलिस्ट, इंग्लिश वालों के लिए कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैसा एक पदार्थ है, तो आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को बदल देता है, या अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो देखिए उत्प्रेरक यानी वह पदार्थ जिसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलने पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, उससे हम लोग कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है। पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सी, दूसरा है 0 डिग्री सी, तीसरा है 100 डिग्री सी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जल जो है वो 0 डिग्री सी पर जमना शुरू होता है, जिसे हम लोग जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ जल का हिमांक कितना होगा, 0 डिग्री सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फाइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या होता है। पहला ऑप्शन है समुद्र की गहराई, दूसरा है वायु की आर्द्रता, तीसरा है जहाज़ों की दिशा, चौथा है भूकंप का झटका। तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल तथा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्टर स्केल में क्या होता है, 1 से लेके 9 अंक निर्धारित होते हैं, है ना, 1 से लेके 9 तक अंक जो है निर्धारित होता है, जबकि सिस्मोग्राफ में 1 से 12 तक अंक जो है वो निर्धारित किया जाता है, फाइन। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम लोग भूकंप का झटका मापने के लिए करते हैं, ओके। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछता है गाइज कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, फैदोमीटर, फैदोमीटर, ओके। और पूछे वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयुक्त किया जाता है, तो उस सिचुएशन में आंसर होगा हाइग्रोमीटर, याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ओके। हाइग्रोमीटर हो जाएगा जब पूछे वायु की आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है। तो ऑप्शन है उबलते पानी की अपेक्षा भाप का तापमान अधिक होता है, भाप वाष्प का अवस्था में होता है, भाप अधिक दबाव डालता है, या भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। तो देखिए उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन फील होने का कारण पता है क्या है, भाप में गुप्त ऊष्मा होता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फाइन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत यानी लीवर का अर्थ है, क्या होता है यकृत, लीवर का अर्थ। तो भोजन का पाचन बढ़ाना, श्वसन बढ़ाना, या ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यकृत का जो अर्थ है वो है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है, कितनी होती है, तो 72 बार प्रति मिनट,
70 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में कितनी बार होती है, तो वो होती है गाइस 72 बार, ठीक है, यानी प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार जो हृदय है वो धड़कता है। ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, K2CO3 NaHCO3 Na2CO3 एंड A2SO4। तो खाने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, और अगर यहाँ से पूछे धोवन सोडा, है ना, धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, उसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वहाँ जो हो जाएगा आपका Na2CO3, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। और अब मैं बात करूँ ये K2CO3, ये क्या है, तो ये है पोटेशियम सल्फेट है। ओके, और Na2SO4 ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ अगर में पूछा गया है तो राइट आंसर NaHCO3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या बेलनाकार होता है। तो हमेशा याद रखना, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनका जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और यहाँ से बन जाते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है सोडियम। तो कोयला में जो मुख्य रूप से शामिल होता है वो होता है कार्बन, तो कार्बन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं पूछूँ कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है जी, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। और सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, याद रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया। तो पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है सरोजिनी नायडू, चौथा है कालिदास। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश प्रकाश जो है पुस्तक है वो लिखा गया है स्वामी दयानंद जी के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ओके, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, आप लोग को मालूम होगा। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो शेक्सपियर है वो किसको कहते हैं, तो वो कालिदास को कहते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। तो पहला है मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है जिंक क्लोराइड, ओके, तीसरा क्या है जी, तीसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड। तो सबसे सशक्त स्कंदक पूछा है, यानी सबसे ज़्यादा जो इन पावर को प्रमोट करता है, इन सब में से पहले जो आएगा वो एल्युमिनियम क्लोराइड आएगा। ओके, यानी ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले जो सशक्त स्कंदक एल्युमिनियम क्लोराइड है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर उसके बाद बैरियम क्लोराइड है, और फिर उसके बाद जिंक क्लोराइड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत करते हैं। तो 25 गन सैल्यूट, 21 गन सैल्यूट, 15 गन सैल्यूट, या 10 गन सैल्यूट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 21 गन सैल्यूट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया। तो किसके स्थान पर आया, विक्टोरिया क्रॉस सॉरी, आयरन क्रॉस, युद्ध कौशल क्रॉस, या नाइट ग्रैंड क्रॉस। तो ये जब भारत जो गणतंत्र बन गया ना तब परमवीर चक्र जो है वो विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर आया। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो वहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका,
परमवीर चक्र। ओके, याद रखना, परमवीर चक्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है। ये तो आप लोग को ही पता ही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा है टीन, तीसरा है कॉपर, चौथा है लिथियम। तो ये आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, स्पेशली। अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं लेड। लेड का मतलब क्या होता है? शीशा। शीशा को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कॉपर, कॉपर को CU से, ओके। टीन को SN से, और लिथियम को तो पता ही है LI से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, और सबसे भारी धातु के बारे में पूछे तो ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम हो जाएगा उस समय। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है कहाँ जमा होता है? तो पहला ऑप्शन है पित्ताशय में, दूसरा ग्रहणी में, या यकृत में, या प्लीहा में। तो पित्त जो जमा होता है वो हमेशा कहाँ होता है गाइस? पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब पित्ताशय जो है ना, वो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जो है जमा होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और पित्त में जो जल की मात्रा होती है वो 85% होती है, ओके। और ये बाइल पिगमेंट की मात्रा जो है वो 12% होती है। इसमें जो बाइल पिगमेंट भी होता है जिसकी मात्रा 12% होती है, ठीक है। और इसका पित्त का pH मान कितना होता है? तो 7.7 होता है, ये भी याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में एक जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो गया है, कौन बाहर हो गया है? पहला है फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा कनाडा, चौथा चीन। तो यहाँ जो होगा यानी क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर कर दिया गया है, किस देश को कर दिया गया है? कनाडा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस 15 दिसंबर को है? तो पहले हैं राजीव गांधी, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, चौथे हैं PV नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर जो 25 दिसंबर को जन्मदिन मनाया जाता है वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो वो हैं गाइज अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इनका जो जन्म है 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को, याद रखना, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? MP में है। और MP की राजधानी में पूछूं क्या है? तो भोपाल है। और इस समय MP के जो CM है वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। शब्द सत्य में थे भारत के प्रतीक के बेस प्लेट के नीचे खुदा है, कहाँ से लिया गया? यानी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, सत्यमेव जयते किस, मतलब कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से, या सतपथ ब्राह्मण से, या मुंडक उपनिषद से, या रामायण से। तो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से, यानी ऑप्शन C जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ओके। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।